बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। अगर आप हज 2025 का इरादा रखते हैं और प्राइवेट स्कीम के साथ अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कीम से चंद ज़रूरी हिदायत हैं जो आप अगर उनसे क्लियर कर लेंगे, पूछ लेंगे, तो आपको हज के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे आपने प्राइवेट टूर ऑपरेटर से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। आपने मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से चेक करना है कि ये टूर ऑपरेटर मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ टूर ऑपरेटर रजिस्टर्ड होते हैं, वो आगे लोगों को बता रहे होते हैं कि हमारी बुकिंग करें, वो मज़ीद आगे वो बाकी लोग बुकिंग कर रहे होते हैं, तो आप मेन तक पहुंचते तक आपका पैकेज मज़ीद डबल महंगा हो जाता है। जो बंदा मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड होता है, आपने उससे तो बुकिंग नहीं करवाई होती, जब फैसिलिटीज़ की बात आती है तो वो कहता है जी आपको जिससे बुकिंग करवाई है उससे बात करें, तो हज के दौरान आपको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपने उनसे ये पूछना है कि आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, एयरलाइन कौन सी है। आपने मक्का में, मदीना में रिहाइश का पूछना है कि कौन से होटल हैं, रिहाइश कहाँ पे होगी। प्राइवेट स्कीम में ऐसा करते हैं कि पहले आपकी रिहाइश हरम के करीब होती है, जब हज के दिन करीब आते हैं मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात के, तो आपकी रिहाइश अजीज़िया की तरफ ले जाते हैं। तो आपने उनसे ये पूछना है कि होटल की बस सर्विस मौजूद होगी, 24 घंटे शटल सर्विस होगी या उसका क्या टाइमिंग होगी। आपने उनसे अजीज़िया का भी पूछ लेना है कि जनूबी अजीज़िया में होगी या शुमाली अजीज़िया में होगी, एक कमरे में कितने बेड लगाए जाएंगे, कितने लोग होंगे। आपके पैकेज में शामिल होता है खाना, तो आपने उनसे पूछना है कि खाना कैसे मिलेगा, बुफे सिस्टम होगा या फिर वहीं पे ही टेबल में खाना मिलता है या क्या तरीकाकार होगा। प्राइवेट स्कीम में जो सबसे ज़रूरी होता है वो आपका मकतब होता है, तो आपने उनसे ये पूछना है कि मकतब कौन सा है, मकतब ए है, बी है, सी है। तो हज के जो मेन पैसे होते हैं ना वो इसी चीज़ के ही होते हैं। आप कौन सा पैकेज सेलेक्ट कर रहे हैं, ए मकतब वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, बी वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, सी वाला कर रहे हैं या डी वाला कर रहे हैं। आपने ये भी पूछना है कि मीना में जो आपके कैंप हैं वो ओल्ड मीना में हैं या न्यू मीना में हैं, मीना में फैसिलिटीज़ कैसी होंगी, खाने पीने और बाकी तमाम चीज़ें आपने उनसे ज़रूर क्लियर करनी है। आप जो पैकेज ले रहे हैं क्या उसके अंदर कुर्बानी शामिल होगी या कुर्बानी नहीं होगी, और अरफात, मुज़दलिफ़ा और ये तमाम तर जमरात की जो फैसिलिटीज़ हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपने उससे क्लियर करनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्राइवेट में आपके साथ मुअल्लिम मौजूद होता है, यानी कि एक आलिम दीन होता है जो पूरे ग्रुप को एक साथ लेके अरफात में जाता है। मुज़दलिफ़ा में भी तमाम लोग एक साथ होते हैं, उसके बाद उनको जमरात की तरफ भी लेके जाया जाता है, जमरात से वापस भी अपने कैंप की तरफ लेके आते हैं। और उनसे ये पूछना है कि ख़वातीन के लिए आलमा साथ होगी या नहीं होगी। प्राइवेट में एक चीज़ ज़रूरी है कि आपने प्राइवेट वालों का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी उसकी साख लाजमी तौर पे चेक करनी है कि जो ऑलरेडी उससे हज करके आ चुके हैं, किसी को किसी किस्म का मसला मसाइल तो नहीं है। और मिनिस्ट्री भी तमाम टूर ऑपरेटर की लिस्ट चंद महीनों तक शेयर करेगी, आपने उसके ज़रिए ही अपने शहर का टूर ऑपरेटर देख के रजिस्ट्रेशन करवानी है। भी आपने प्राइवेट टूर ऑपरेटर से रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपने ये तमाम तर चीज़ें उससे लाजमी क्लियर करनी है कि होटल कौन सा होगा, मकतब कौन सा होगा, फैसिलिटीज़ कैसी होंगी। क्योंकि बाज़ औक़ात वो एक मुकम्मल पैकेज बना के बैठे होते हैं कि 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, तो आप जो है ना सस्ते पैकेज के चक्कर में चले जाते हैं। जी हमें कोई भी फैसिलिटीज़ हो, बस हमें सस्ता पैकेज चाहिए। जैसा कि इस बार गवर्नमेंट हज स्कीम की पैसे हैं 10,75,000 और 10,65,000, और प्राइवेट में इसी तरह ही होता है कि वो 10 से 11 लाख का आपको पैकेज बना के दे देंगे, लेकिन उसमें फैसिलिटीज़ बहुत ही हल्की होती हैं। जो प्राइवेट में सबसे अच्छा पैकेज है वो तकरीबन 15 से 16 लाख तक शुरू होता है, और 25 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक भी प्राइवेट के पैकेजेस होते हैं। क्लॉक टावर की रिहाइश भी प्राइवेट में मौजूद होती है और शटल सर्विस के होटल भी प्राइवेट में मौजूद होते हैं। आप जिस तरह का पैकेज लेंगे उस तरह के ही पैसे होंगे। कोशिश करें अगर आप प्राइवेट में आना चाह रहे हैं तो प्राइवेट में बेहतर किस्म की सहूलियत लेने के लिए आपने तमाम तर चीज़ें प्राइवेट टूर ऑपरेटर से पहले क्लियर करनी है कि कौन कौन सी वो फैसिलिटीज़ देने वाला है और कौन कौन सी आप फैसिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं। जब ये तमाम तर चीज़ें आपकी फ़िक्स होंगी और अगर वो आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं देता तो आप मिनिस्ट्री को भी कंप्लेन कर सकते हैं या उससे भी बात कर सकते हैं, और उसके नुमाइंदे और उसके बाकी तमाम तर अमला भी आपके साथ वहाँ पे मौजूद होता है।
آپ نے یہ تمام تر چیزیں کلیئر کر کے اس کے بعد پرائیویٹ ٹور آپریٹر سے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کو ضروری معلومات چاہیے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا، ورنہ وہیں پہ بھی جواب دے دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے آنے والی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔